अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथ्स मास्टर कॉर्नर में खुशामदीद। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या है। गिवन दैट ए बी सी, आपको यहाँ पर 3 सेट्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, और फर्स्ट पार्ट में आपसे ये कहा गया है कि ए क्रॉस बी यूनियन सी फाइंड आउट करें। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि जो पहले ब्रैकेट में है हम वो उसको सॉल्व करेंगे या उसको फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास एक ऐसा सेट आ जाएगा जो बी यूनियन सी होगा। बी यूनियन सी का मतलब ये है कि आपने बी सेट और सी सेट के एलिमेंट्स को इकट्ठे करके एक आपने सेट बना लेना है, ठीक है। और फिर उस सेट की क्रॉस प्रोडक्ट ले लेनी है ए के साथ। तो ये हम अब देखते हैं कि हमने इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेनी है। इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे लिख लेते हैं हमारे पास जो सबसे पहले ए सेट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमारे पास ए सेट गिवन है 1 3 5 और बी सेट है आपके पास 2 4 सी 6 7। फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी फाइंड आउट कर लेते हैं। बी यूनियन सी का क्या मतलब है कि मैं पहले बी सेट लिख लेती हूँ, जैसे 2 और 4 है। बी सेट आपके पास ये था, यूनियन, फिर सी सेट लिख लें 6 और 7, ठीक है। अब हमने यूनियन करना है। तो यूनियन का मतलब होता है कि आप कंबाइन करके दोनों सेट्स की सेट्स के एलिमेंट्स एक सेट में लिख दें। तो जैसे मैं इसको लिख देती हूँ 2 4, पहले बी सेट आ गया, फिर 6 7। तो ये हमारे पास एक ऐसा सेट आ गया है जो बी और सी को कंबाइन करके आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस बी यूनियन सी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मैं पहले ए सेट लिख लेती हूँ, ये हमारा ए सेट है, और इसकी हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है बी यूनियन सी वाले सेट के साथ, इस सेट के साथ। तो इसको भी आप लिख लें ऐसे। अब हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमने देखा था क्या होती है, हमारे पास होगी कि पहले हम जो पहले नंबर पे हमारे पास सेट पड़ा हुआ है, इसके एक एक एलिमेंट को हम लेंगे और दूसरे सेट के एक एक एलिमेंट के साथ इसको ऑर्डर पेयर में लिखते जाएंगे। जैसे मैंने अभी 1 लिया है, ठीक है। तो ये आपके पास ब्रैकेट्स इसी तरह से आएंगी। आपने इसको ऑर्डर पेयर में लिखना है। जैसे 1, मैंने 1 ले लिया, ठीक है। ये पहले सेट का पहला एलिमेंट है और इसको मैंने बारी बारी चारों एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर में लिखना है। तो ये पहला ऑर्डर पेयर बन गया 1 और 2 का, फिर कोमा 1 4 1 6 1 7। तो इस तरह से आपने पहले सेट के पहले एलिमेंट को दूसरे सेट के चारों एलिमेंट्स के साथ लिख लिया। अब इसी तरह आप इस दूसरे एलिमेंट को ले लें और इसको लिख लें इन चारों एलिमेंट्स के साथ। तो ये आपके पास इस तरह आ जाएगा 3 4 3 6 3 7, ये। और यहाँ मैं अब रिमेनिंग लिख देती हूँ। ये हमारे पास आ गया। अब 5 को आप लें तो 5 2 5 4 5 6 5 7। तो ये आपके पास एक मुकम्मल सेट बन गया है जो कि ए क्रॉस बी यूनियन सी का है। तो यही आपने इसके फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करना था। तो ये इस तरह से आपका रिजल्ट है। इसी तरह आप इसका सेकंड पार्ट देखें, उसमें आपने ए क्रॉस बी, ये ब्रैकेट्स में है, फिर यूनियन ए क्रॉस सी। तो इसका मतलब ये है कि आप पहले ए और बी सेट का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, फिर इसी तरह से ए और क्रॉस सी ले लें, ए और सी का ले लें। जब आपके पास ये 2 सेट्स आ जाएंगे, ये अलग से 2 सेट्स होंगे, ये जब नए 2 सेट्स आपके पास आ जाएंगे तो इनको हम यूनियन कर लेंगे, यानी कि कंबाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं ए क्रॉस बी लिख लेती हूँ। इसको फाइंड आउट करते हैं। तो ए लिख लें, पहले सेट आपका ए ये था, क्रॉस बी सेट आपके पास ये है। अब आपने इनके ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करने हैं, एक सेट फाइंड आउट करना है। इसी तरह से जैसे अभी हमने ऊपर किया, इसको रिपीट कर दें। फर्स्ट एलिमेंट लें और इन दोनों के साथ लिख लें ऐसे, एक ऑर्डर पेयर बन गया, और फिर ये दूसरा इसी तरह 3 के साथ बना लें और फिर 5 के साथ। तो ये आपके पास एक ए क्रॉस बी का
सेट आ गया। अब हम A क्रॉस C फाइंड आउट कर लेते हैं। अब आपने ये सेट याद रखना है, इस सेट का और A क्रॉस C का एक जो नया सेट हमारे पास आएगा, इन दोनों की हमने यूनियन ले लेनी है। तो यूनियन भी मैं आपको बताऊंगी कैसे लेनी है। पहले हम A सेट लिख लेते हैं यहाँ, और इसको हम क्रॉस कर रहे हैं C के साथ। 6 7 ये C की वैल्यूज़ थी आपके पास। यहाँ से जो आपके पास ऑर्डर पेयर आ रहे हैं वो 1 6 1 7 3 6 3 7 5 6 और 5 7 है। इस तरह से ये आपके पास दूसरा सेट भी आ गया A क्रॉस C का। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देख लें ताकि फिर मैं इसका लास्ट स्टेप लिख दूँ। हमारे पास ये है, जो आपने फाइंड आउट करना है वो यहाँ है कि A क्रॉस B एक सेट फाइंड आउट करें। ये हमारे पास आ चुका है ये सेट। इसी तरह A क्रॉस C फाइंड आउट करें, ये सेट भी हमारे पास आ गया। इन दोनों सेट्स को कंबाइन कर दें, यानी कि इनका यूनियन लिख दें। तो यूनियन में आपने याद रखना है स्टूडेंट्स के, यूनियन हम कैसे लिखेंगे कि आपने कोई भी ऑर्डर पेयर, सारे ऑर्डर पेयर बेसिकली आपने उस सेट के अंदर लिखने हैं, लेकिन कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर जो सेम होगा उसको आपने सिर्फ 1 टाइम लिखना है। अगर मैं इन दोनों सेट्स को देखूं तो इनमें मेरे पास कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है। ठीक है, ऑर्डर पेयर आपने चेक करना है, कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जो कि रिपीट हो रहा हो। तो इसका मतलब है कि मैं सारे जो मेरे पास A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C वाला सेट होगा उसमें ये सारे ऑर्डर पेयर एक ही सेट के अंदर मैं लिख दूंगी। ठीक है, तो मैं इसका बस लास्ट स्टेप लिख रही हूँ, आप इसको बस समझ लें कि ये उसके अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी कि ऑर्डर पेयर जो होंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसमें 6 हैं एलिमेंट्स, और 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है। 6 और 6 12 आपके पास ऑर्डर पेयर एक सेट के अंदर आ जाएंगे। A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, ऐसे एक सेट के अंदर हमने लिखना है। मैं यहीं पे लिखी हूँ ताकि ना हम ऊपर से देख के वैल्यूज़ यहाँ पर लिख लें। तो देखें, ये सारी जो आपके पास 6 एलिमेंट्स हैं वो सारे पहले आप लिख लें, यानी कि ऐसे कोमा में आएंगे यूँ। ये आपके पास A क्रॉस B के एलिमेंट्स हैं, सेट है, सारा इस एक सेट के अंदर आ जाएगा। ये आ गया। अब आप A क्रॉस C का भी इसी में डाल लें। अब मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, जगह नहीं है तो ये यूँ लिख लें इसको, 1 7 3 6 3 7 5 6 5 7। तो इस तरह से ये एक पूरा सेट बन गया है जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो ऑर्डर पेयर हैं, और ये ऑर्डर पेयर आपके पास कहाँ से आ रहे हैं, A क्रॉस B और A क्रॉस C से। इस तरह ये आपका सेकेंड पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसमें अब आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये वाला सेट है ये आप ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट कर चुके हैं, और इसमें ये जो आपके पास सेकेंड पार्ट है वो ये वाला है सेकेंड क्वेश्चन का। तो ये भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, हमने सिर्फ वेरिफिकेशन करनी है, वेरीफाई करना है। तो इसके लिए आप यूँ कर लें कि जैसे मैंने ये ऊपर ही लिखा है, फर्स्ट पार्ट हमने निकाला था वो ये बन रहा था, ये आपके पास आया था A क्रॉस B यूनियन C, ये सेट था आपके पास। ठीक है, तो इसके एलिमेंट्स जो हैं वो काउंट कर लेते हैं कि इसमें कितने ऑर्डर पे हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं, जबकि इसके भी हमने अभी देखे थे ये भी 12 हैं। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि ये सेम है कि नहीं। तो इसको आप जो है वो 1 कह लें, इसको आप 2 कह लें। ठीक है, तो अब आप देखें इनको जो है ना वो हम मिलाते जाते हैं। ये मेरे पास जो लिखे हैं ये आप देखें 1 2 1 4, तो ये 1 2 1 4 है। इसी तरह 1 6 1 7 है, तो ये आपको यहाँ मिल जाएगा 1 6 1 7। फिर इसी तरह 3 2 3 4 3 2 3 4 और 3 7 5 2 3 7 5 2, देन फिर 5 4, यहाँ पर 5 4 5 6 और 5 7 है। तो ये देखिए 5 4 5 6 5 7, तो ये सारे के सारे एक जैसे हैं। तो 1 2 आप इसमें थर्ड पार्ट में ये बात कह सकते हैं कि बाय यूजिंग थर्ड पार्ट हम इसका आंसर लिख लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या था, हमारे पास थर्ड पार्ट था A क्रॉस
बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बाय 1 and 2 इट इज प्रूव्ड। ठीक है, तो इसको अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप बस 1 और 2 को यूज करके ये थर्ड पार्ट इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे, ये प्रूव्ड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन दैट डी ई एफ, आपको 3 सेट्स दिए गए हैं और ये स्टूडेंट्स बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह हैं। जैसे आपने यहाँ पर फाइंड आउट किया था ए पार्ट, बी पार्ट और थर्ड में आपने इन दोनों को लेफ्ट साइड को राइट की इक्वल प्रूव किया, तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही है। एक आपके पास फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है और फिर यहाँ थर्ड में इन दोनों को वेरीफाई किया गया। तो इसके फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। पहले सेट लिख लेते हैं हम ए ई आई। ई सेट है आपके पास ए सी और एफ है बी सी। ठीक है, 3 सेट्स हैं आपके पास। अब हमने फर्स्ट इसका पार्ट प्रूव करना है, डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ। अब आपने इसको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं ई इंटरसेक्शन एफ, यानी कि हम ई सेट लिख लेते हैं ए सी और इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं बी सी के साथ। तो इंटरसेक्शन सेट्स के अंदर क्या होता है कि आपने दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट बताने हैं। तो यहाँ पर कॉमन सिर्फ सी था। ठीक है, एक एलिमेंट इसमें कॉमन है, तो ये हमने लिख लिया, ये ई इंटरसेक्शन एफ में आ जाएगा। अब हम फाइंड आउट करें डी क्रॉस, तो यहाँ पे लिख लें डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ, यानी कि जो डी सेट है हमारा, ये डी सेट है, इसकी हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है ई इंटरसेक्शन एफ वाले सेट के साथ, इसके साथ जिसमें एक ही एलिमेंट है। तो आपने ये करते हुए स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है कि आप इसको उल्टा नहीं लिख सकते। जैसे डी क्रॉस है, अगर पहले आपका डी सेट आ रहा है या कोई सेट भी जो पहले पोजीशन पे है उसका सेट पहले ही आप लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम इसके ऑर्डर पेयर बनाते हैं, तो ए और सी आ जाएगा, ए का सी के साथ, फिर ई का सी के साथ और फिर आई का सी के साथ। तो इस तरह से ये आपके पास रिक्वायर्ड आ गया पार्ट 1 में जो हमें रिक्वायर था, और इसको साथ ही हम 1 भी कह देते हैं। अब आपका जो सेकेंड पार्ट है उसमें क्या है, उसमें है डी क्रॉस ई, ये ब्रैकेट्स में है, फिर इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ। तो इसका मतलब है कि ये एक सेट है और एक ये सेट है, ये दोनों सेट्स आपने सबसे पहले फाइंड आउट करने हैं और फिर इनमें कॉमन ऑर्डर पेयर बताना है। तो डी क्रॉस ई हम जो है वो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आप डी के एलिमेंट्स लिखें, ये डी था और क्रॉस ई, इसमें ये 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डी क्रॉस ई में क्या आ जाएगा, ए फिर ए सी, ई सी, आई सी, ये बन गया। ये आपके पास डी क्रॉस ई आ गया। अब हमने फाइंड आउट करना है डी क्रॉस एफ, एक ये आ गया सेट और इसमें आपके पास आ जाएगा डी, ये एक सेट होगा आपके पास। ठीक है, और इसकी आपने क्रॉस लेनी है एफ के साथ। तो एफ में हमारे पास बी और सी आ रहा था। ठीक है, ये तो डी क्रॉस एफ आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी, ए फर्स्ट एलिमेंट और इस बी लेना है सेकंड एलिमेंट, सेकंड सेट का फर्स्ट एलिमेंट और फिर ए के साथ सेकंड एलिमेंट लेना है सेकंड सेट का। फिर ई को इसी तरह इन दोनों एलिमेंट्स के साथ लिखना है, ए ई बी और ई सी, फिर आई को आई बी आई सी। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया। अब आपने ये जो 2 सेट्स फाइंड आउट कर लिए हैं, थर्ड पार्ट में, सॉरी थर्ड नहीं, अभी हम सेकंड कर रहे थे, सेकंड पार्ट में इन दोनों सेट्स का आपने इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि कॉमन बताना है।
तो इसको हम यही कर लेते हैं, जैसे ये ऊपर लिखे हुए हैं हमारे सामने, तो डी क्रॉस ई है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसकी आपने क्रॉस ली है डी क्रॉस एफ के साथ। तो देखें इन दोनों सेट्स में, ये जो दोनों आपके पास सेट्स लिखे हैं, इनमें आपने क्या बताना है, इंटरसेक्शन। सॉरी ये क्रॉस नहीं था, इंटरसेक्शन है, हम कॉमन बता रहे थे, इंटरसेक्शन कॉमन। तो इन दोनों सेट्स में कॉमन जो ऑर्डर पेयर है वो आपने बताना है। तो कॉमन ऑर्डर पेयर क्या बनता है हमारे पास, देखते जाएं आप। देखें एक ये ए सी और ए सी है, तो ये यहाँ लिख लेते हैं ए सी, ये हो गया। नेक्स्ट आप देखें ई ए नहीं है, ई सी, ये ई सी और ई सी है, ये आपके पास कॉमन आ रहा था, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आई ए, ये भी नहीं है, आई सी ये है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये आई सी और इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो ये आपके पास इसका आ गया रिजल्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट हमारा फाइंड आउट हो गया क्योंकि ये इनके अंदर कॉमन था, और इसको आप 2 कह लें। अब हम थर्ड पार्ट अगर देखें क्वेश्चन नंबर 6 का स्टूडेंट्स, आप थर्ड पार्ट देखें तो उसमें वेरिफिकेशन है फर्स्ट और सेकेंड पार्ट की। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, अगले पेज में हम इसको लिख लेंगे। देखें फर्स्ट पार्ट मैंने इसको कहा था, ये पार्ट है आपके पास, ठीक है। ये लेफ्ट साइड है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इसमें ये 3 सेट्स आ रहे हैं, और अगर आप देखें तो यही 3 सेट्स आपके पास यहाँ पर भी आ रहे हैं, ठीक है, राइट साइड में भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपने जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 को आपने 1 और 2 पार्ट में प्रूव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं, ये जैसे इसका थर्ड पार्ट था, डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ। तो ये बाय 1 and 2 इट इज प्रूव्ड। तो ये 1 और 2 में हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में है गिवन ए बी सी सेट्स दिए गए हैं, वेरीफाई। अच्छा, ये आपको स्टूडेंट्स सेट बिल्डर नोटेशन में दिए गए हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, तो हमने इनको टेबुलर फॉर्म में लिख लेना है। जैसे कि हमारे पास ए सेट में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, तो ये सबसे पहले आप देख लें, एक्स फॉर ऑल एक्सिस बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आपने याद रखना है ये जो नेचुरल नंबर होते हैं ना आपके पास, ये 1 2 3 इस तरह 1 से मतलब स्टार्ट होते हैं। तो x इज़ लेस दैन 3 का क्या मतलब हुआ कि वो एलिमेंट जो 3 से छोटे हैं। तो इस सेट में, ए सेट में आपके पास 1 और 2 एलिमेंट आ जाएगा, सिर्फ 1 और 2। इसी तरह बी सेट लिख लेते हैं। बी आपने याद रखना है होल नंबर आपके पास 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि इनका पहला नंबर 0 होता है, फिर देन 1 2 3। तो y इज़ लेस दैन, यानी कि इस सेट में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो 2 से लेस हैं, तो ये सिर्फ 0 और 1 बन जाएंगे। और c तो आपको दिया हुआ है। तो ये तीनों सेट्स मैंने लिख दिए हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए आपके पास सेट आ रहा है 1 और 2, बी 0 1 और c आपको गिवन था। वेरिफिकेशन है ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। अच्छा, यहाँ पर हम एक पार्ट ले लेते हैं, जैसे लेफ्ट हैंड साइड ये वाला अगर मैं ले रही हूँ ना, तो हम इसको प्रूव कर लेते हैं। पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम ये राइट साइड नहीं ले लेंगे। तो जैसे ये आपने फाइंड आउट करना है, तो इसमें पहले b माइनस सी बताएं। तो b माइनस सी, पहले आप b सेट लिख लें ये इस तरह से, फिर माइनस सी। तो आपने याद रखना है कि ये b माइनस सी क्या होता है। b माइनस सी का मतलब ये है कि b के वो एलिमेंट्स जो c में ना हो, ठीक है। हमने b माइनस सी करना है, यानी कि b में से c के एलिमेंट्स निकाल के रिमेनिंग b लिखना है आपने। जैसे ये देखें दोनों में 0 0 तो कॉमन है, ये नहीं लेंगे। जैसे 1 है तो 1 सी में नहीं है, तो हम यहाँ 1 ले लेंगे बस। देखें आपने ये 2 और 4 नहीं लेना। 2 और 4 हमने इसलिए नहीं लेना कि ये उल्टा हो जाएगा, आप सी के एलिमेंट्स ले रहे हैं जो बी में नहीं है। हमारा क्वेश्चन ये है कि बी के, देखें
ये आपने याद रखना है कि फर्स्ट पोजीशन पे आपका बी है, तो आपने याद रखना है कि जो बी के एलिमेंट्स हैं जो सी में ना हों, ठीक है, वो हमने लेने होते हैं। तो 0 तो आ रहा था, इससे 1 ऐसा एलिमेंट है जो सी में नहीं है, वो ले लिया। मैं रिपीट कर रही हूँ, आपने 2 और 4 नहीं लेना, क्योंकि ये वो एलिमेंट हो जाएंगे जो सी के हैं, बी में नहीं है, जबकि हमारा क्वेश्चन है बी के एलिमेंट लिखे हैं जो सी में नहीं है, जो पहली पोजीशन पे होता है उसके एलिमेंट्स लिखते हैं। तो इस तरह से ये बड़ा सिंपल है, बी माइनस सी आपका एक एलिमेंट आ गया। अब हम लेफ्ट साइड फाइंड आउट कर रहे थे, तो वो है ए क्रॉस बी माइनस सी। तो ये बी माइनस सी का सेट आ गया आपके पास, तो पहले आप ए सेट लिख लें 1 2, और इसकी हमने क्रॉस लेनी है बी सी सेट के साथ, तो वो 1 एलिमेंट था उसका। तो यहाँ से जो आपके पास ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट को लिखें फर्स्ट के साथ, देन सेकेंड एलिमेंट को लिखें सेकेंड के फर्स्ट के साथ। तो ये इस तरह से आपके पास ये बन गया। ये आपने फाइंड आउट कर लिए, ये इसकी लेफ्ट साइड थी, ठीक। अब हम राइट साइड ले लेते हैं, तो राइट यहाँ पर लिख लेते हैं, ये राइट साइड है हमारे पास, जो कि थी ए क्रॉस बी, और यहाँ माइनस है सॉरी, और ये ए क्रॉस सी। तो पहले हम एक ये सेट निकालेंगे ए क्रॉस बी का, फिर हम ए क्रॉस सी का निकालेंगे, और फिर दोनों का माइनस ले लेंगे। माइनस उसी तरह से लेंगे, मैं फिर रिपीट कर दूंगी, बता दूंगी कैसे लेना है। तो ए क्रॉस बी पहले फाइंड आउट कर लें। ए क्रॉस बी में पहले मैंने ए के एलिमेंट्स लिखे, फिर क्रॉस बी के एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लें, ऑर्डर पेयर बनाने हैं 1 0 1 1 2 0 2 1। तो ये कैसे बनाते हैं ये मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। आपने पहला एलिमेंट लिया और इसको इन दोनों के साथ ऑर्डर पेयर में लिखा, फिर दूसरा एलिमेंट लिया और इन दोनों को इस ऑर्डर पेयर में इसके साथ लिख लिया। इसी तरह से आपके पास आ जाएगा सेकंड हमारा क्या था, ए क्रॉस सी। तो यहाँ हम ए लिख लेते हैं, ये हमारा ए था, इसका हमने लेना है सी के साथ। तो सी में आपके पास ये है। तो अब हमारे पास आ जाएगा ए क्रॉस सी, हमारे पास आ जाएगा ये, जैसे इसका फर्स्ट एलिमेंट लेके हमने बी के सी के तीनों एलिमेंट्स के साथ इसका ऑर्डर पे लिखना है। तो 1 0 1 2 1 4 ये हो गया। अब इसका सेकंड एलिमेंट ले लें, उसको भी लिख लें 2 0 2 2 2 4। तो इस तरह से ये आपके पास ए क्रॉस सी भी आ गया। अब हमने ए क्रॉस बी यहाँ पर जैसा कि था, ए क्रॉस बी का जो सेट है वो हमारे पास ये है, ठीक है, और जो ए क्रॉस सी है वो ये है। तो इन दोनों का हमने माइनस लेना है, तो इसको हम लिख लेते हैं पहले ऑर्डर पेयर को, फिर देखते हैं ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है, जैसे ए क्रॉस बी हमने पीछे फाइंड आउट किया था, तो उसका सेट मैंने पहले लिख दिया, ये यहाँ तक इसमें 4 एलिमेंट्स या 4 ऑर्डर पेयर आ रहे हैं। फिर माइनस, ये देखें ये माइनस, फिर ए क्रॉस सी का सेट हमने लिख दिया जिसके अंदर 6 ऑर्डर पेयर्स थे। तो आपने लिखना क्या है यहाँ पर, यहाँ बीच में माइनस लगा है, तो आपने याद रखना है कि हमने पहले सेट के वो ऑर्डर पेयर्स लिखने हैं जो दूसरे सेट में मौजूद नहीं होंगे, ठीक है। माइनस का ये मतलब है पहले सेट के वो ऑर्डर पेयर्स लिखें जो ए क्रॉस सी में नहीं है। तो पहले हम देख लेते हैं, जैसे ये 1 0 है, तो ये देखें 1 0 यहाँ पड़ा है, इसका मतलब ये तो हम नहीं लेंगे। फिर 1 1 देख लें, यहाँ पर 1 1 नहीं है, इसका मतलब कि 1 और 1 आ जाएगा। फिर आप 2 0 देखें तो 2 0 भी यहाँ पर मौजूद है, इसका मतलब ये भी हम नहीं लेंगे। 2 1, तो 2 1 नहीं है, ये 1 2 डिफरेंट होगा क्योंकि 2 पहली पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे 1, जबकि यहाँ पर 1 फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, इसका मतलब ये इनमें फ़र्क है, ये डिफरेंट है, ठीक है। तो ये वाला हम जो है ये वाला एलिमेंट ले लेंगे क्योंकि वो यहाँ पर नहीं है, या ऑर्डर पेयर हम ले लेंगे, ठीक, ये हो गया। अब आपके पास ये आ गया है ए क्रॉस बी, यहाँ लिख लेते हैं ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, ये आ गया था, ठीक है। ये आपके पास आ गया है, इसको आप 2 कह लें, ठीक। अब हमने जो प्रूफ करना था वो फर्स्ट पार्ट में ये था कि लेफ़्ट को राइट के इक्वल प्रूफ करें। तो अगर आप अपने पीछे नोट्स में चेक करें तो मेरे पास यहाँ सामने लिखा हुआ है, आप भी चेक कर लें। जो हमारे पास ए, मैं यहाँ रिपीट कर देती हूँ, जो ए क्रॉस बी माइनस सी था वो हमारे पास यही आ रहे थे, यही ऑर्डर पेयर थे 2।
तो इसको अगर हमने पीछे 1 कहा हुआ है तो आप कह सकते हैं कि बाय 1 and 2 it is proved दैट, क्या प्रूफ हो गया, हमारे पास प्रूफ हो गया कि ए क्रॉस बी माइनस सेट सी का जो सेट बन रहा है हमारे पास वो इक्वल है ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी के सेट के इक्वल। तो ये आपका रिजल्ट है इसका। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। सेट्स आपके पास वही हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर लिख लेते हैं। सेट हमारे पास था ये ए था हमारे पास, बी क्या था, बी 0 1 था, और सी हमारे पास था 0 2 और 4, ये आ गया। अब हमने इस सेकेंड पार्ट में क्या वेरिफिकेशन करनी है, तो ये है वेरीफाई ए माइनस बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस सी बी क्रॉस सी। तो यहाँ पर भी हमने लेफ़्ट और राइट साइड को इक्वल प्रूव करना है, तो इसके लिए हम पहले लेफ़्ट साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड यानी कि ये ले रहे हैं ए माइनस बी देन क्रॉस सी है। तो ए माइनस बी पहले निकाल लेते हैं, ए माइनस बी। तो पहले आप ए सेट लिख लें, ये है। अच्छा, इसका माइनस लेना है हमने बी के साथ, तो आपने वो एलिमेंट बताने हैं जो कि ए सेट में हों लेकिन बी में ना हों। तो 1 तो दोनों में है और 2 नहीं है, तो इसमें सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है। ए माइनस बी में आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट आ गया। अब आपने ए माइनस बी का सी के साथ क्रॉस लेना है, यानी कि ये जो आपके पास सेट आया है इसकी क्रॉस लेनी है आपने सी के साथ। तो ए माइनस बी में हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट था ये, और क्रॉस में सी जो है, सी में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, इस तरह से। तो ये सेट आपके पास ऑर्डर पेयर में आएगा। देखिए कैसे ऑर्डर पेयर बनेगा। 2 को पहले इन 3 एलिमेंट्स के साथ लिख लेते हैं। तो अब फर्स्ट के एक ही एलिमेंट था, बस यही बनेगा, ठीक है। तो ये आपके पास ए माइनस बी क्रॉस सी हो गया, इसको 1 कह दें क्योंकि आगे हम इसी लेफ्ट साइड को राइट के इक्वल प्रूव करेंगे। अब आपने अपनी राइट साइड लेनी है ये, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें ए क्रॉस सी है, यहाँ हम लिख लेते हैं हमारे पास राइट साइड क्या थी, यहाँ हम इसकी राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। ये हमारे पास थी ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी। तो ये अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले आप ए क्रॉस सी फाइंड आउट करें। ए क्रॉस सी में देखें ए सेट आपके पास ये था, और इसका जो सी सेट है वो है 0 2 4, ठीक है। अब ए क्रॉस सी में हमने ऑर्डर पेयर्स लिखने हैं, तो आपने पहले एक एलिमेंट ले लें, उसको इसके साथ लिख लें दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ। तो ये यूँ आ जाएगा 1 4। आप 2 ले लें तो 2 0 2 2 और 2 4। तो इस तरह से ये आपके पास ए क्रॉस सी का सेट आ गया, ठीक। अब हमने दूसरा निकालना है बी क्रॉस सी का सेट। तो बी क्रॉस सी में बी आप सेट पहले लिख लें। ये बी सेट था हमारे पास, और सी ये सी सेट है। तो अब यहाँ पे जो हम ऑर्डर पे लिख रहे हैं वो 0 0 0 को पहले इन 3 के साथ लिख रहे हैं, ठीक है। फिर 1 को इन तीनों के साथ लिखें, 1 0 1 2 और 1 4। तो इस तरह से ये भी आपके पास क्रॉस जो है वो आ गया। अब हमने जो राइट साइड थी वो हमारे पास थी ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी। तो इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पर वो वाले ऑर्डर पेयर्स लिखने हैं जो ए क्रॉस सी में, यहाँ से आप साथ देख लें, ए क्रॉस सी का सेट ये बना हुआ है, ठीक है, और बी क्रॉस सी का ये। तो आपने इन दोनों सेट्स को देखना है। देखिए जो फर्स्ट पोजीशन पे सेट है ना, मैंने उसके एलिमेंट्स लिखने हैं, और उसके और वो वाले ऑर्डर पेयर्स लिखने हैं जो इस बी क्रॉस सी में मौजूद नहीं होंगे। तो ये आपने बड़े ध्यान से एहतियात से करना है। जैसे देखिए 1 0 है, तो देखिए यहाँ 1 0 है, ये है ना, तो इसका मतलब ये वाला हम ऑर्डर पेयर नहीं लेंगे। इसी तरह 1 2 देखें, 1 2 भी है तो 1 2 भी नहीं लेंगे। 1 4 देखें, 1 4 भी यहाँ पर है, 1 4 भी नहीं लेंगे। 2 0, अब यहाँ पर देखें आप बी क्रॉस सी में कहीं भी 2 0 नहीं है, तो वो सेट ले लें, ठीक है। मैं रिपीट कर देती हूँ कि हमने फर्स्ट सेट के वो वाले ऑर्डर पे लिखने होते हैं जो सेकंड सेट में मौजूद ना हो। जैसे ये 2 0 है, 2 2 देख लें आप,
तो यहाँ कहीं 2 2 भी नहीं है, तो ये 2 2 भी आ जाएगा। नेक्स्ट 2 4, तो 2 4 भी नहीं है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। ठीक, ये आपकी राइट साइड आ गई, इसको आप 2 कह लें। अच्छा, आपको याद है आपने लेफ़्ट साइड भी लिखी हुई थी, और वो लेफ़्ट साइड क्या थी, हम उसके भी ऑर्डर पेयर लिख लेते हैं। आपके पास देखें नोट्स में लिखे होंगे, तो ये a माइनस बी, ये हमने पीछे फाइंड आउट किया था, क्रॉस सी, इसका हमारे पास जो है वो क्या रिज़ल्ट आया था वो हम लिख लेते हैं। ये स्टूडेंट्स मैंने पिछले पेज से नोट किए हैं, आप भी देख लें। ये फर्स्ट पार्ट था हमारे पास, ठीक है, ये आया था। तो अब अगर आप देखें तो सेकंड और फर्स्ट के ऑर्डर पेयर हमारे पास सेम है, तो हम इसको लिख लेते हैं बाय 1 एंड 2 इट इज़ प्रूव्ड दैट, लेफ्ट साइड आपके पास क्या थी, ये थी a माइनस बी क्रॉस सी, ये हमारे पास राइट साइड के इक्वल होगी, और यही आपने वेरीफाई करना था। तो ये हो गया आपका, यहाँ तक इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, लेट एक्स सेट है, वाई सेट दिया गया है। आपने फाइंड क्या करना है, एक्स क्रॉस वाई, वाई क्रॉस एक्स फाइंड आउट करना है बाय एरो डायग्राम। ठीक है, तो हमने ये जो एक्स क्रॉस वाई और वाई क्रॉस एक्स फाइंड आउट करना है, ये एरो डायग्राम से फाइंड आउट करना है, ना तो ये आपने सेट्स में बताना है और ना ही इनकी वेन डायग्राम्स बनानी है। तो ये हम देखते हैं कि हमारे पास ये एरो डायग्राम कैसे बनती है। क्वेश्चन नंबर 8 में पहले हम एक्स सेट लिख लेते हैं। तो ये देखें आप, एक्स सेट क्या है आपके पास, पहले ये देख लें। एक्स आपके पास होल नंबर से आ रहा है, और होल नंबर आपके पास 0 1 2 से स्टार्ट होता है, और यहाँ पर ये दिया गया है कि वो तमाम एक्स लिखें जो 2 या 2 से लेस देन है। तो ये नीचे जो लाइन दी गई है ना, इसका मतलब है कि अब आपका 2 भी शामिल है। तो आप एक्स सेट में कौन सा एलिमेंट लिखेंगे, 0 1 2, ये 3 एलिमेंट्स होंगे। या आपने याद रखना है, अगर ये लाइन नीचे ना दी जाती ना, तो फिर ये 0 और 1 होता सिर्फ। तो इस लाइन का मतलब है कि लेस देन इक्वल्स टू, यानी कि 2 को भी आपने शामिल करना है। वाई सेट आपको गिवन है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, एक्स और वाई सेट लिख लेते हैं। एक्स सेट है हमारे पास 0 1 2, जबकि वाई सेट है आपके पास -1 -2 -3। तो सबसे पहले हम x क्रॉस y फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, x क्रॉस y का मतलब है कि हम ये ऑर्डर पेयर फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर इनको देखते हैं कि हम इनको एरो डायग्राम में कैसे शो करेंगे। ठीक है, तो पहले x क्रॉस y का ऑर्डर पेयर का सेट निकाल लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, जैसे 0 को आपने पहले इन तीनों एलिमेंट्स के साथ लिखना है, 0 -1 0 -2 0 -3। अब इस 1 को लिखना है, तो 1 -1 1 -2 1 -3। अब नेक्स्ट जो है वो 2 को लिख लें, तो 2 -1 2 -2 और 2 -3। तो ये हमारा ऑर्डर पेयर का सेट आ गया एक्स क्रॉस वाई। ये अब आपने याद रखना है। ठीक है, ये सेट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास था कि वाई क्रॉस एक्स निकालें। तो अब वाई को आप पहली पोजीशन पे लें, -1 -2 -3, एक ये आ जाएगा, एक्स यहाँ चला जाएगा सेकेंड पोजीशन पर। अब यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर बनेगा देखें, -1, पहले -1 को हमने इन तीन एलिमेंट्स के साथ लिखना है, -1 0 -1 1 -1 2, फिर -2 0 -2 1 -2 2। नेक्स्ट आप लास्ट लिख लें, -3 0 -3 1 -3 2। तो इस तरह से ये आपके पास दो जो हैं वो ऑर्डर पेयर बन गए हैं, ऑर्डर पेयर के सेट्स बन गए हैं, एक्स क्रॉस वाई और वाई क्रॉस एक्स। तो अब हमने इनको शो जो करना है, तो वो है हमारे पास कि हम इनकी एरो डायग्राम्स बनाएं। तो एरो डायग्राम्स आपके पास ये होती हैं कि जैसे मैं अभी फर्स्ट में जो है ना वो एक्स क्रॉस वाई की शो करूँगी। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं एरो डायग्राम। ठीक है, हम एक्स क्रॉस वाई की बना रहे हैं। तो एक्स क्रॉस वाई की एरो डायग्राम आपने कैसे बनानी है, यहाँ पर आप दो जो है ना
वो सेट्स को रिप्रेजेंट करें, जैसे ये ऐसे। ऐसे अब ये हमारे पास जो है वो एक्स सेट के एलिमेंट हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक्स लिख लेते हैं, ये वाई, क्योंकि पहली पोजीशन पे एक्स है ना, तो पहले एक्स लिख लें, वाई। यहाँ एक्स जो सेट है उसके एलिमेंट्स को शो कर देते हैं। तो एक्स हमारे पास था 0 1 2 ये थे। अच्छा, यहाँ पर जो वाई के थे वो -1 -2 और -3 थे। अब हमने यहाँ पर शो क्या करना है, एक्स क्रॉस वाई, एक्स क्रॉस वाई शो करना है। तो आप एक्स क्रॉस वाई के सेट को, ये जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया है ना, एक्स क्रॉस वाई का ये जो ऑर्डर पेयर है, इनको देखते जाना है। जैसे देखें, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 0 -1। तो 0 -1 यानी कि 0 मैप कर रहा है -1 पर, 0 मैप कर रहा है -2 पर, और 0 मैप कर रहा है -3 पर। तो ये सारे हमने पहले बनाने हैं। 0 जा रहा है आपका -1 पर, 0 जा रहा है -2 पर, और फिर 0 जा रहा है -3 पर, ऐसे, ठीक है। ये बन गया। अब नेक्स्ट देखें, 0 की हमने बता दिया। अब 1 का देखें, 1 जा रहा है -1 पे, 1 -2 पे, 1 -3 पे। तो 1 की बात हो रही है, तो यहाँ से 1 -1, 1 -2, 1 -3। तो ये इस तरह से कर लें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, 2 -1, 2 -2 और 2 -3 पे जा रहा है। तो आप इसको इसी तरह से कर लें। 2 का 2 जा रहा है -1 पे, 2 की फिर 2 -2 पे, और 2 -3 पे। तो ये आप इस तरह से भी बना सकते हैं। दूसरा, ये आपके पेज नंबर, ये जो पेज नंबर आपकी बुक का 62 है, इसको आप देखें। यहाँ मैं थोड़ा बता देती हूँ। ये यहाँ पर जिस तरह से कलर पेंसिल यूज़ किया, तो आप कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ए को दोनों के ऊपर मैप करवाया गया है, फिर बी को दोनों के ऊपर, और सी को। तो हमने भी यही किया है, पहले 0 को एक नंबर को हमने इन तीनों पे मैप करवाया, फिर 1 को तीनों पे करवाया, और फिर 2 को। तो ये आपकी एरो डायग्राम बन गई है। इसी तरह से हम आप दूसरे की डायग्राम बना लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने y क्रॉस x की एरो डायग्राम बनानी थी। तो ये वही है जो हमने पीछे ऑर्डर पेयर या सेट फाइंड आउट किया था ऑर्डर पेयर्स का। तो ये अब इसको करवाना है, ये मैंने लिख लिया है। तो यहाँ पर आप उसी तरह से ये 2 बना लें, ठीक है। अब y पहली पोजीशन पे है, तो आप इसको y लिखें, इसको x, और आपने किसकी मैपिंग निकालनी है, y क्रॉस x की। तो पहले अब मैं इस के अंदर सेट y के जो है वो एलिमेंट्स लिखूंगी। और हमारे पास y सेट के एलिमेंट्स क्या थे, आप देखें, -1 -2 और -3 था। और x के जो है वो हमारे पास एलिमेंट्स थे 1 2 3। तो आप ये जो ऑर्डर पेयर आपके पास लिखा है, इसको भी साथ साथ देखते जाएं। -1 की मैपिंग है, -1 पहले 0 पे, 1 और 2 पे मैप हो रहा है। तो ये -1 0 पे, -1 1 पे, और फिर -1 2 पे मैप हो रहा है। इस तरह से ये मैपिंग है। इसी तरह से हमने -2 की भी लेनी है और -3 की भी। तो देखें, -2 0 पे, -2 1 पे, और फिर -2 2 पे। ये हम ये जो ऊपर दिए हो ना ऑर्डर पे, इनके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। -1 1 0 पे, -1 1 पे, -1 2 पे, फिर -2 0 पे, -2 1 पे, -2 2 पे। अब -3 को हम 0 1 2 पे लेंगे। तो ये इसको आप यूँ ऐसे कर लें, ये 1 पे, और फिर ये 3, -2 -3 0 पे, -3 1 पे, और फिर -3 2 के ऊपर। तो ये इसकी मैपिंग है होगी, ठीक है। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स टेक केयर। हमारी एक्सरसाइज 3.3 ख़त्म हो गई है। कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप इससे रिलेटेड तो ज़रूर पूछिए।